चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार। आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बिहार स्पेशल में छोटा छोटा टॉपिक लेके कर रहे हैं। बिहार स्पेशल कभी हो गया, कभी ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, और इन टॉपिकों को हम धीरे धीरे करेंगे पूरा। और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा एक संग्रह हो जाएगा। और बिहार के लिए जो भी बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, या 72वीं बीपीएससी हो गया, या आने वाले जो भी बिहार पुलिस एग्जाम हो गया, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान देके पढ़िएगा। जीआई टैक्स ये सब हर साल एक नया क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। बीपीएससी 72 में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा हम लोग का रामसर स्थल। इससे पहले तो हम लोग ये क्वेश्चंस एमसीक्यू करने से पहले तो हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि रामसर स्थल की है क्या चीज़। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं कि रामसर स्थल जो है ये जो है एक ईरान में पड़ता है। ईरान का एक शहर है, वहाँ पे रामसर जगह पड़ता है। वहीं पे 2 फरवरी 1971 कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुआ था रामसर स्थल में। ठीक है। इसमें पहला पूछता है कि भारत कब ज्वाइन किया था? तो भारत का याद रखिएगा 1982 में किया था। ठीक है। और एक और सवाल इसमें बन सकता है, इसमें कब भारत कौन हुआ था ज्वाइन? भारत। और क्या कहा कि भारत का पहला कौन सा स्थल को मतलब कि रामसर स्थल किया गया था? तो याद रखिएगा भारत में रामसर स्थल पहला चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना। किसको? चिलिका झील को घोषित किया गया था। और इसके साथ ही एक और पूछता कभी कभी, याद रखिए, ध्यान रखिए, केवला देव कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केवला देव ये राजस्थान में पड़ता है। इसको भी शामिल किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत ने रामसर स्थल में कब स्वीकृत किया है, कब उसमें मतलब कि हिस्सा बना, तो 1982 में, याद रखिएगा। और बोले कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? याद रखिएगा, चिल्का झील। कौन सा था? चिल्का झील। और साथ में केवलादेव। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। और खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का। और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। याद रखिएगा, केवलादेव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और आपको इस बारे में कुछ हम जानकारी दे देते हैं सीधा सीधा कि आर्द्रभूमि। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिएगा सीधा सीधा कि अभी भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि है। तो भारत में टोटल रामसर स्थलों की जो संख्या अभी हो गई है, टोटल 100 हो गई है। ठीक है ना, टोटल 100 हो गई है। और साथ में याद रखिएगा कि इसको कहाँ कहाँ आर्द्रभूमि कैसे कैसे हो सकता है? क्या दलदली भूमि हो, झील हो, नदियाँ हो, मैंग्रोव हो, या तटीय क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको रामसर स्थल में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन बन सकता है, 100 पहुँच गई है, भारत का आगे क्वेश्चन सब पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा, सुंदरबन है, जो कि कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा जब बोलेगा, सबसे छोटा तो रेणुका वेटलैंड। कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। और कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए, ये सब हो गया आपका नॉर्मली जानकारी। अब आगे हम लोग थोड़ा अब इसके बारे में क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लोग का है, बिहार का पहला एकमात्र आधिकारिक रामसर स्थल या रामसर साइट कांवर झील आर्द्रभूमि कहाँ पे, किस राज्य में, राज्य के किस जिले में स्थित है? बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। और कांवर झील को देखिएगा, याद रखिएगा, इसको हम लोग कांवर ताल भी कहते हैं या कांवर झील भी कहते हैं। और दूसरा जो कांवर ताल जो है भूमि है, ये कैसा झील है? गोखुर, मतलब कि गाय के खुर के तरह, इसे इसको गोखुर झील भी कहते हैं। याद रखिएगा, कह रहा है कांवर ताल बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2020 में औपचारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया गया, जो भारत का 39वां नंबर का रामसर स्थल बना था। याद रखिएगा, सबसे पहला रामसर स्थल किसको घोषित किया था बिहार में? तो कांवर ताल को किया गया था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब कि बेगूसराय स्थित कांवर झील कांवर ताल के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की गोखुर झील है। आइए अभी कुछ देर पहले कह रहे हैं कि क्या उसको गोखुर झील भी कहते हैं। यह एक कृत्रिम मानव निर्मित अर्ध खारे पानी का झील। तो सबसे पहला गलती थी, खारे पानी का झील तो है नहीं भाई साहब। दूसरा है, यह विवर्तनीय टेक्टोनिक हलचलों के कारण बने खारे पानी का झील। फिर से आ गया क्या? खारे पानी जहाँ मिलेगा वो गलती हो जाएगी, याद रखिएगा। नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं भाई साहब। तो सीधा सीधा आपका आंसर ऑक्सबो लेक है। शुद्ध
एक तो पहला मीठा पानी आपका हो जाएगा सबसे पहला, और दूसरा याद रखिएगा हमेशा कैसा है, गोखुर झील है, हमेशा कैसा है, गोखुर झील है। चलिए आज का आपको हम डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। देखिए एशिया की मीठे नहीं, गोखुर झील है, एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध मीठे पानी की गोखुर कैसी है, ऑक्स वो लेक है। कांवर ताल या कांवर झील गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन, देखिए गंडक नदी होता है उसको अपना मार्ग परिवर्तन किया, उसके कारण क्या हुआ, बना के कारण बनी प्राकृतिक गोखुर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवर झील आर्द्र भूमि किस नदी के विवरण या मार्ग बदलने या छोड़ने के कारण निर्मित हुई थी। देखिएगा ये सब क्वेश्चन सीधा पहले पूछता था कि भाई कांवर झील कहाँ पे है, कांवर ताल कहाँ पे है, कांवर ताल गोखुर झील है, ये सब पूछता था। सबसे पहला कांवर ताल बिहार का कैसा है, रामसर साल, लेकिन रामसर स्थल है। लेकिन अब क्वेश्चनों का क्या होगा, पैटर्न बदला है, इसलिए जो पैटर्न बदला है उसी पैटर्न पर आधारित मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। और याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ही मतलब यूनिक है, आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। तो आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कांवर झील जो आर्द्र भूमि है किस नदी के विपर्ण यानी विस्पर्ण मतलब मार्ग बदलने के कारण निर्मित हुआ है। तो हम कुछ देर पहले बताए थे कौन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, कोसी, गंगा, किसके कारण, तो गंडक नदी के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांवर झील के पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशिया फ्लाईवे पर स्थित प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरियन और मंगोलियन दुर्लभ पक्षी आते हैं। बात सही है, देखिए यहाँ पे साइबेरियन मंगोलियन पक्षी दुर्लभ पक्षी जो होते हैं यहाँ पे आते हैं ठंडियों के मौसम में प्रवास करके, जिसको माइग्रेट बर्ड भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कह रहा है जाड़े के दिनों में कांवर झील में मध्य एशिया, साइबेरियन और रूस क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूरी तक करके जल पक्षी वाटर बर्ड्स प्रजनन और भोजन के लिए आते हैं। किसके लिए, वाटर बर्ड्स जो होते हैं, जो पानी में जो मछली जो मेनली जो बर्ड्स रहते हैं जो उड़ते हैं और पानी में आते हैं, तो माइग्रेट करके कहाँ से, मध्य एशिया से, हाँ साइबेरिया से, हाँ रूस से, और हजारों किलोमीटर का तय करके रास्ता ये पहुँचते हैं कहाँ, कांवर झील। और वहाँ पे किस लिए पहुँचते हैं, तो प्रजनन के लिए और भोजन के लिए आते हैं, याद रखिएगा, माइग्रेटेड बर्ड करके आते हैं। आगे ये कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड किस गिद्ध पक्षी की प्रजाति को कांवर झील रामसर क्षेत्र से आश्रय प्राप्त हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर दे रहा है, ठीक है ना। लाल सिलवड़ा गिद्ध, बंगाल गिद्ध और भारत सारस क्रेन। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड क्लच, जिसको जिप्सी बांग्लादेशियंस कहते हैं, और लॉन्ग ब्लीच कल्चर यहाँ दर्ज किए गए, इसलिए इसे जैविक विविधता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पर क्या कहता है। कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत किसी भी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा क्यों दिया जाता है और यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था, जस्ट कुछ देर पहले थोड़ा सा, कि कब क्या हुआ था। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1975। लेकिन अगर बोलेगा कि रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था, तो 1971 में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। भारत इसमें ज्वाइन हुआ था 1982 में। इसका एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1975 में आर्द्र भूमि संरक्षण नियम लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को रामसर सरोवर में हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा, और 1975 में लागू हुआ था। ये लागू हुआ, और यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी, ये देखिएगा। संधि हस्ताक्षर पूछेगा तो 1971 में, लेकिन लागू हुआ था 1975 में, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया था, याद आ गया। कुछ देर पहले मैं इसके बारे में आपको बताया था थोड़ा सा शॉर्ट में। आगे कह रहा है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील के संरक्षण के लिए किस वर्ष बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। तो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि इसको लागू कब किया गया था, तो 1989 में, याद रखिएगा 1989 में। कह रहा है कि कांवर झील के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1989 में एक आधिकारिक पक्षी अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया था। कह रहा है कि बिहार के अन्य संभावित आर्द्र भूमि जैसे गोगाबिल झील, कुशेश्वरनाथ स्थान के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। आइए एक बार मिलान इसका पूरा हम देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है
कि गोगा बिल कटिहार बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, क्या बात, एकदम सही है। कह रहा कुकेश्वर स्थान दरभंगा पक्षी अभयारण्य, अभी कुछ देर पहले, एकदम सही है। बैराल झील वैशाली, एकदम सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या है, तीनों आपका सही हो जाएगा आंसर। आइए देख लेते हैं। कह रहा है ये विकल्प सही सुमिलित है। कटिहार का गोगा बिल झील कम्युनिटी रिजर्व कुकेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है, प्रमुख आर्द्र भूमि जल भराव क्षेत्र है। इसमें भी भविष्य के संभावित रामसर स्थल को भी रूप में देखा जा सकता है। आइए इसको थोड़ा हम लोग व्याख्या करते हैं। कह रहा है कि स्थिति बेगूसराय जिला बिहार, मझौल अनुमंडल, क्षेत्रफल, कह रहा है कि कांवरचल कवटल फैक्ट जो है, बेगूसराय जिला मझौल अनुमंडल, क्षेत्रफल 2620 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत आर्द्र भूमि है। विशेषता एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। इस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, गोखुर झील है। घोषित अगस्त 2020 में भारत के 39वें नंबर पर हुआ था। वर्तमान में अत्यधिक गाढ़ कृषि भूमि अतिक्रमण और जल कुमी के फैलाव के कारण आर्द्र भूमि पारिस्थितिक संकट का सामना कर रही है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है और बाकी आगे भी अभी हम कुछ आपको बता रहे हैं। दूसरा बात मैं अभी बताने वाला था, इसके बारे में कुछ और जानकारी। कह रहा है कि बिहार में अभी कुल आपका कुल कितने रामसर स्थल है, कुल 6 रामसर साइट है या स्थल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब देखते हैं कौन कौन से 6 रामसर साइट है। तो देखेंगे पहला, बिहार में पहला नंबर का आपका जो है, अभी कुछ देर पहले मैंने उसके बारे में बताया था, कांवर ताल। ये आपका कहाँ है, बेगूसराय में, याद रखिएगा कहाँ पे है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, लिखता हूँ। कह रहा है कि कांवर ताल ये बेगूसराय में है। बेगूसराय में है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो है नागी पक्षी अभयारण्य, याद रखिएगा ये कैसा है, पक्षी अभयारण्य है, जो कि कहाँ है, जमुई में है। ठीक है। तीसरे नंबर का जो आपका आता है नकटी, ये भी आपका कहाँ है, नागा नकटी, ये भी आपका है जमुई जिला में। चौथे नंबर का जो आपका आता है गोकुल जलाशय, याद रखिएगा कौन सा जलाशय है, गोकुल जलाशय। ये जो पड़ता आपका बक्सर जिला में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। उदयपुर झील, ये आपको पता है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। उदयपुर झील जो आपका पड़ता है वेस्ट चंपारण में पड़ता है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। छठा नंबर का जो बात है गोगा बिल, ये आपका कहाँ पड़ता है, कटिहार में पड़ता है। गोगा बिल जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, झील ही है। ये आपका कटिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, कटिहार जिला में पड़ता है। तो मेन यही आपका 6 है। और याद रखिएगा कि जो रामसर स्थल जो है मेन यही 6 है आपका। कौन कौन है पर याद कर लीजिए फिर से आप लोग दोस्तों। पहला आपका पड़ता है कौन सा, कांवरताल, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। नागा और नकटी, नागा नकटी जमुई जिला में पड़ता है। दूसरा गोकुल जलाशय जो कि आपका बक्सर, गोकुल जलाशय का पड़ता है तो दोस्तों बक्सर में पड़ता है। बाकी उदयपुर जो जिला आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है। गोगा बिल जो है वो कटिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और भी जानकारी आप लोग को मैं दे देता हूँ, छोटा छोटी। कल इसी तरह आपका फिर से कोई छोटा सा एक वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए दोस्तों, जो कि किसी ना किसी टॉपिक पे रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जो कि आपके एग्जाम्स को देखते हुए मैं ये टॉपिक सब दे रहा हूँ। और ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। एक बार देख लीजिएगा और मेरे हिसाब से है कि आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है बीपीएससी के लिए, खास करके
BPSC 72वीं हो गया। BPSC टीचर वालों के लिए खास करके 0.40। बाकी आपका बिहार दरोगा एकदम दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया। ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी SSC CGL चतुर्थवर्ती हो गया, हाँ, साथ में आपका 12th वाला हो गया, इंटर स्तरीय वाला हो गया। ये सब चीज़ को फोकस रखते हुए अगर कर रहे हैं आप लोग तो कृपया इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सेक्शन करें अगर अच्छा लगे तो। और साथ में दोस्तों जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और वीडियो आप लोगों के लिए छोटा छोटा और करके वीडियो बनाऊंगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल दोस्तों प्लीज़। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।